तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि मरकरी का परमाणु क्रमांक है आपके वो कितना है, 80 है। वह परमाणु द्रव्यमान दे रखा है आपको 200 है। तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है और परमाणु द्रव्यमान दे रखा है। उससे आपको तीन चीज़ें निकालनी है। सबसे पहले ए पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर 2 बी प्रोटॉनों की संख्या, नंबर 3 सी न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है कितनी कितनी है। दोस्तों हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पर दिया हुआ है, इन लोगों ने आपको दिया हुआ है परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रम, जिसे आप परमाणु संख्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ये दे रखा है आपको परमाणु क्रमांक दे रखा है आपको यहाँ पर कितना, 80 दे रखा है। और हम जानते हैं दोस्तों की जो उदासीन परमाणु होता है उसमें जो आपका परमाणु क्रमांक होता है वही आपके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, क्योंकि हम जानते हैं क्योंकि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें जितने प्रोटॉन होंगे वही आपके परमाणु क्रमांक होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो यहाँ पर नाभिक में कितने प्रोटॉन आएंगे आपके, 80, क्योंकि आपका जो प्रश्न है उसमें आपका क्या दे रखा है, परमाणु क्रमांक 80 है। तो आपका जो प्रोटॉन हो जाएंगे आपके, जो मरकरी का परमाणु है उसके अंदर कितने हो जाएंगे आपके, 80 प्रोटॉन हो जाएंगे इसके नाभिक में। और दोस्तों यहाँ पर हमको प्रश्न में केवल मरकरी का परमाणु दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ना तो इस पर धनावेश है और ना ही ऋणावेश, मतलब कि ये क्या है, एक उदासीन परमाणु है। और आप लोग जानते हैं कि जो उदासीन परमाणु होते हैं उसमें क्या होता है, आपके जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, क्योंकि जो प्रोटॉनों का आवेश होता है वो आपके जो इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है वो आपस में बराबर होते हैं। चूंकि परमाणु उदासीन, इसीलिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ पर आपको परमाणु जो आपको अभी हमने निकाली थी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी आई थी आपके पास, 80। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी आपके, 80। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी आपके, 80। इलेक्ट्रॉन को ई से व्यक्त किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपके 80 आ गई। तो प्रश्न में हमको जो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, वो आ गई आपके 80। ऑप्शन नंबर बी दे रखा था प्रोटॉनों की संख्या, वो आ गई 80। हम लोग जानते हैं कि जो आपका परमाणु भार होता है, परमाणु भार क्या होता है, आपके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्याओं का योग प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग। आपके परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या का योग प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। तो यहाँ पर हमको परमाणु भार दे रखा है प्रश्न में, वो कितना है आपके, 200। प्रोटॉनों की संख्या भी अभी हमने निकाली थी, वो आई थी आपके 80। और न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात नहीं है तो हम उसको मान लेंगे n। तो दोस्तों अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n का मान आ रहा है आपके 200 में से 80 घटाएंगे तो 120। तो इससे आपको पता लगता है कि आपके जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई है, आपके 120 आ गई है। तो दोस्तों आपके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई है, 120। तब हमारे पास हमारे तीनों उत्तर आ चुके हैं। सबसे पहले हमसे पहले ऑप्शन में पूछा था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन को इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम जानते हैं उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और हमारे प्रोटॉनों की संख्या आई थी 80। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 80। ऑप्शन नंबर बी में पूछा था आपके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो प्रोटॉन की संख्या आई थी आपके, ये आई थी आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, तो ये भी आई थी आपके 80। ऑप्शन नंबर सी में आपसे पूछा गया था कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जो परमाणु भार होता है वो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है, तो उसकी सहायता से हमने न्यूट्रॉनों की संख्या निकाली थी। न्यूट्रॉनों की संख्या आई है आपकी 120। तो हमारे जो तीनों ऑप्शन थे उनके उत्तर हमारे पास प्राप्त हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये उत्तर पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो हमारे तीनों उत्तर हमको प्राप्त हो चुके हैं। थैंक यू।